दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रात के 10 पीएम के शो में आज एक यूनिक मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले। दोस्तों आप में से हर किसी ने इंटरनेट का नाम सुना होगा, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंटरनेट हम तक पहुंचता कैसे है तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि सैटेलाइट के माध्यम से पहुंचता होगा सर, इसके अलावा दूसरा क्या ही रास्ता है। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं दोस्तों, इंटरनेट हमारे तक पहुँचता है समुद्री केबल के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ये इमेज आप देख रहे होंगे, समुद्र में केबल बिछाया गया है। सर क्या बात करें, ठीक है, इतना बड़ा समुद्र है, ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया, फिर कितना केबल बिछाएंगे भाई, बिछाया गया केबल, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब तक दोस्तों 13 लाख किलोमीटर से ज्यादा केबल बिछाया जा चुका है, तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले। ठीक है, यानी सर आपके कहने का मतलब है कि इंटरनेट के लिए सैटेलाइट का प्रयोग नहीं करते? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, इंटरनेट के लिए सैटेलाइट का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों हमारी निर्भरता इस पर ज्यादा है, क्योंकि सैटेलाइट से जब हम इंटरनेट यूज करते हैं दोस्तों, वो हमारे लिए काफी खर्चीला जो है प्रोसेस पड़ता है, और इसके माध्यम से जो इंटरनेट यूज होता है ये काफी हद तक जो है सस्ता रहता है। इसीलिए दोस्तों अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूज हो रहा है दोस्तों, ये इसी केबल के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, इसी संबंध में दोस्तों कुछ और सवाल आपके मन में होंगे, जैसे कि इंटरनेट के लिए कैसे सर ये समुद्र के अंदर कैसे केबल बिछाई जाती है, क्या सर समुद्र के अंदर जो खतरनाक जीव होते हैं क्या वो केबलों पर आक्रमण नहीं करते, उसे तोड़ नहीं देते? अगर सर एक केबल टूट जाए तो कैसे उसका रिपेयर किया जाएगा? ठीक है, और सर अगर केबल टूट जाए तो क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा? इस तरह के तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप समय देंगे, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट की क्लास होगी, समय देंगे तो आप एक एक बातों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट का मतलब सिंपल सी बात बता दूं दोस्तों, आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, नहीं होगा तो मोबाइल फोन तो होगा ना। मोबाइल फोन में दोस्तों आपके लिए आपका कई सारा इंपॉर्टेंट डेटा होगा, वो अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है किसी का नंबर हो सकता है, किसी का मैसेज हो सकता है, किसी का वीडियो हो सकता है, किसी का इमेज हो। ठीक है, तो जब तक दोस्तों वह किसी नेटवर्क से नहीं कनेक्ट है तब तक दोस्तों वह डेटा सिर्फ उसी सिस्टम में रहेगा। अगर मान लीजिए आपके घर में 2 कंप्यूटर हैं और आपको ऐसा महसूस हो कि दोनों कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए, क्यों? क्योंकि एक ही कंप्यूटर पर बैठकर दूसरे वाले कंप्यूटर का भी दोस्तों अगर आप फाइल एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों लैन केबल के माध्यम से जोड़ना होगा। ठीक है, ऐसा तो आपने किया भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान प्रोसेस है दोस्तों कि घर में हमारे 10 सिस्टम हो, 20 हो, 50 हो, हम सबको दोस्तों लैन केबल के माध्यम से दोस्तों जोड़ सकते हैं, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए पूरे शहर में अलग अलग बिल्डिंगें हैं, अगर सब आपस में जुड़ी हुई और पुनः बिल्डिंगों को आपस में जोड़ दिया जाए किसी नेटवर्क से, तो सर उसी को तो जैसे लैन होता है उसी तरह मैन होता है, उसे मेट्रोपॉलिटन दोस्तों एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। ठीक है, जब पूरी दुनिया इसी तरह से आपस में जुड़ जाती है तो दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है, ये एक इंटरनेट के थ्रू दोस्तों कनेक्ट हो गई है, आप दिन भर अपने फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और बताऊं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर जब आप डेटा रखते हैं तो जब कंप्यूटर ऑन होगा तभी आप एक्सेस कर सकते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर बंद है तो सर सिंपल सी बात है, कोई डेटा में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से दोस्तों, जैसे मान लो मैं स्टडी 91 का सर्वर है, या फिर दोस्तों मैं कह दूं फेसबुक है, या मैं कह दूं दोस्तों यूट्यूब है। ठीक है, अब होता क्या दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं, तो यूट्यूब पर ये वीडियोज किसी न किसी कंप्यूटर में रखे गए होंगे। ठीक है, उसका स्वरूप हो सकता है कंप्यूटर के रूप में ना हो, लेकिन दोस्तों वो किसी न किसी हार्ड डिस्क में, किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस में सारे वीडियोज रखे गए होंगे और वो दिन भर चालू है। ठीक है, वो कभी बंद ही नहीं होते, क्योंकि अगर सर्वर बंद हो गए तो दोस्तों आप डेटा का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से फेसबुक का अपना सर्वर है, अमेजन का अपना सर्वर है, नेटफ्लिक्स का अपना सर्वर है, और इसी तरह से जितने भी आप इंटरनेट पे चाहे वेबसाइट देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, ये किसी न किसी सर्वर के माध्यम से चलता है। तो सर्वर कुछ और नहीं होता है, सर्वर यानी एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जो 24 घंटा ऑन रहता है, उसे कभी ऑफ नहीं होने किया जाता। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑफ हो नहीं सकता, ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए पूरा सिस्टम क्रैश कर जाए तो हो सकता है, अगर ऑफ हो जाएगा दोस्तों सिस्टम सी बात है, सिंपल सी बात है कि आप किसी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं जो आपको समझाना चाह रहा था इंटरनेट, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं कि जब सैटेलाइट मौजूद है तो सर समुद्र में केबल बिछाने की जरूरत क्या है। मतलब आप सोचो ना कि कितना कठिन काम है समुद्र के अंदर केबल बिछाना। ठीक है, अभी इसके पहले मैंने एक क्लास दिया था कि दोस्तों हम अपने समुद्र के बारे में कम जानते हैं और चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं। चांद पर ज्यादा आसान है, समुद्र के भीतर जाना दोस्तों कठिन है। ठीक है, चांद पर दोस्तों अब तक दर्जनों लोग जा चुके हैं, 300 से ज्यादा घंटे भी जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों समुद्र
में 3 घंटा बिताना भारी पड़ गया लोगों को। इससे ज्यादा आज तक कभी रिकॉर्ड बना ही नहीं कि कोई 3 घंटे से ज्यादा समुद्र के भीतर रहा हो, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। लेकिन जब केबल बिछाने की बात आ रही है, केबल बिछाने की बात आ रही है दोस्तों, तो यहां पर सीधा कहा जा रहा है कि सैटेलाइट से बढ़िया क्या है दोस्तों कि समुद्र के भीतर केबल बिछा दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों और ऐसा कैसे किया जाता है तो दोस्तों बताना चाहूंगा। अगर मैं सैटेलाइट की बात करूं तो सैटेलाइट तो आज के दौर में दोस्तों इतनी उन्नत हो गई है कि एक एक गांव, एक एक मोहल्ले, एक एक नक्शे दोस्तों सैटेलाइट पर आपको दिख जाते हैं, ठीक है। एक एक गली मोहल्ले दोस्तों दिख जाते हैं। और आप देखिए ना, गूगल मैप जब से आ गया दोस्तों, तब से हमें ट्रेवल करना कितना आसान हो गया। हम जब यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लोकेशन डालकर दोस्तों उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। यानी सैटेलाइट से चीजें काम करना दोस्तों और आसान हो गया। फिर इंटरनेट के लिए इस पर डिपेंडेंसी क्यों, इस तरह के दोस्तों सवाल हो सकते हैं, ठीक है। देखिए सवाल अगर यही है ना, तो कुल मिला जुला के मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मामला डेटा ट्रांसफर का है, ठीक है। मामला डेटा ट्रांसफर का, मामला सैटेलाइट और समुद्री केबल का नहीं, ठीक है। पहले समझिए मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि दोस्तों किस माध्यम से डेटा ट्रांसफर जल्दी हो सकता है, ठीक है। यानी सबको चाहिए स्पीड। आप एक बार कल्पना करो, जब 2G स्पीड चलती थी फोन में, तब दोस्तों क्या इस तरह से आप बातचीत कर पाते, कोई वीडियोस देख पाते ऑनलाइन? संभव ही नहीं था। 3G आई तो थोड़ा सा सुधार हुआ, 4G आया तो थोड़ा और सुधार हुआ, 5G आया तो थोड़ा और सुधार हुआ। अब तो दोस्तों कई सारे देशों ने 6G लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों वहां पर और तेज इंटरनेट चल रहा होगा। तो कुल मिला जुला के मामला यह है, अच्छा ये 2G 3G 4G 5G है क्या? ये दोस्तों कहा जाता है डेटा का ट्रांसमिशन। किससे? आप, अब मैं कहूं आपसे, आप पैदल चलते हैं तो पैदल चलने के अपेक्षा अगर आप साइकिल से चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। साइकिल की अपेक्षा अगर आप घोड़े से चलेंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। घोड़े की अपेक्षा अगर आप कार से चलेंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। कार की अपेक्षा आप ट्रेन से चलेंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। ट्रेन की अपेक्षा आप प्लेन से चलेंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। मामला क्या है? मामला है क्या है दोस्तों? मामला यह है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कितना कम समय लेते हैं। तो जितना कम समय मिलेगा तो लगेगा दोस्तों, उतना उन्नत जो है साधन यूज करेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं एकदम कम समय यूज करना, तो दोस्तों हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसी तरह से डेटा, यानी जो आपका डेटा है, वो डेटा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएगा तो किस माध्यम में सबसे कम समय लगता है, इसी की दोस्तों लड़ाई है, ठीक है। तो दोस्तों सैटेलाइट के माध्यम से दोस्तों जब आप काम करते हैं ना, तो डेटा को आने जाने में ज्यादा समय लगता है। सर क्यों? हमने तो सुना कि सैटेलाइट से कम समय लगता है। अरे आप ये तो जानते होंगे कि सैटेलाइट यहां से कितने दूर पर स्थित है। जब कोई देश किसी सैटेलाइट को भेजता है तो ये सैटेलाइट दोस्तों पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर जाकर दोस्तों स्टेबल हो जाती है और पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों उसके गुरुत्वाकर्षण से बदकर अपने आप दोस्तों चक्कर लगाने लगती है, ठीक है। वहां पर कोई डीजल पेट्रोल नहीं होता है, ठीक है। उन सैटेलाइट में दोस्तों इस तरह से पंख होते हैं। इन पंख पर दोस्तों क्या लगे होते हैं? इन पंख पर दोस्तों सोलर पैनल लगे होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होते रहते हैं। उन्हीं से दोस्तों इन्हें जरूरत की ऊर्जा मिलती है और उसी के द्वारा ये दोस्तों काम करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जैसे चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भाग नहीं रहा है ना। चाहता तो चंद्रमा कहीं और चला जाता, लेकिन नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बधा हुआ है, ठीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बधी हुई है, वो सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, उसी तरह से जितने भी सैटेलाइट है दोस्तों, ये सभी क्या करते हैं? ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। लेकिन ये कहां जाके स्थापित होते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा, जो सैटेलाइट है ये जाके दोस्तों 36,000 किलोमीटर, कितना दोस्तों? 36,000 किलोमीटर ऊपर जाकर दोस्तों ये सैटेलाइट स्थापित होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में होगा सर सैटेलाइट क्या है? अब एक लाइन में अगर आपको मैं बताऊं तो याद रखेगा, सैटेलाइट एक ऐसी मशीन है जो हम अंतरिक्ष में अलग अलग कार्यों के लिए स्थापित करते हैं, ठीक है। अलग अलग कार्यों के लिए, ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन से संबंधित सैटेलाइट तो उस तरह का काम करेगी। ऐसे अलग अलग तरीके, मान लीजिए कोई ऐसी सैटेलाइट है जो मौसम के बारे में जानकारी दे रही है, ठीक है। तो क्या वो हमारे फोन से कनेक्ट होगी? नहीं यार, हर चीज का अलग अलग काम होता है ना। जैसे फैन बना है हवा देने के लिए, लाइट बना है प्रकाश देने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हर चीज का अलग अलग काम है। तो हर सैटेलाइट का अलग अलग काम होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा होता है, ठीक है। और यह पृथ्वी के किसी भी हिस्से से दोस्तों डेटा कलेक्ट करके किसी दूसरे हिस्से में भी भेज सकता है, और यही तो चाहिए था। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों? डेटा ट्रेवल, ठीक है। जो डेटा है दोस्तों, ये जो ट्रैवल करता है, इस ट्रैवल में दोस्तों लगने वाला जो समय है, मुद्दा दोस्तों इसी समय का है। क्यों? क्योंकि जो सैटेलाइट है दोस्तों, ये 36,000 किलोमीटर, यहां पे आंकड़ा दोस्तों मील में दिया हुआ है, तो मील में करेंगे दोस्तों तो 22,000 मील, चाहे 22,000 मील कहिए चाहे 36,000 किलोमीटर कहिए, ठीक है। इतना दूर सैटेलाइट है। अब मान लो यहां पे कोई सैटेलाइट है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है। यहां से दोस्तों इस सैटेलाइट तक मैसेज जाएगा, तो दोस्तों 36,000 किलोमीटर गया
36,000 किलोमीटर गया और वापस यहां से दोस्तों मान लीजिए यहां तक आया, ठीक है, तो 36,000 किलोमीटर दोस्तों वापस भी आया, ठीक है, तो 36 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 दूना के 72,000, ठीक है, 72,000 किलोमीटर का दोस्तों उसे ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों डेटा सही जगह पहुंचे। अगर मील में बात करेंगे तो 22 दूना के 44,000 मील दोस्तों उसे ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके डेटा जो है वो सही जगह पे पहुंचेगा। आप बताओ इतना दूर डेटा को आने जाने में क्या होगा दोस्तों, क्या टाइम नहीं लगेगा? तो दोस्तों होगा क्या ना, जैसे आप किसी को फोन पे कहें हेलो, तब उधर से हेलो, ठीक है, आवाज आएगी थोड़ा सा रुक के आएगी, ठीक है, थोड़ा सा रुक, और इतना पेशेंस किसके पास है? आजकल तो दोस्तों कोई वीडियो भी नहीं देख रहा है, हर आदमी सोचता है कि 15 मिनट 15 सेकंड या 60 सेकंड में पूरा ज्ञान हमको मिल जाए, ठीक है, उसके अलावा किसी के पास समय नहीं है, ठीक है। तो जब इतना चलते फिरते दौर में दोस्तों आदमी इतना कम समय देने को राजी है, तो हेलो बोल के रुकेगा कौन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसी वजह से दोस्तों ये जो केबल है दोस्तों, ये समुद्र में बिछाए गए ताकि कम्युनिकेशन तेज हो जाए। तो सर आपके कहने का मतलब है कि ये जो केबल समुद्र में बिछाया गया, क्या इस केबल के अंदर डेटा बहुत तेज चलता है? बहुत तेज नहीं भाई, इस केबल के अंदर दोस्तों जो डेटा होता है ये सूर्य के प्रकाश की गति जो है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की गति की स्पीड से चलता है। आप लोगों को पता है सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? याद रखेगा दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अरे सर गजब, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब दोस्तों इसी में अगर 60 सेकंड से आप गुणा कर देंगे 60 सेकंड से, ठीक है, तो 3 छक 18 कर दीजिएगा और 1 2 3 4, ठीक है, 4 शून्य था ना, नहीं 3 2 5 5 1 6 शून्य लगा दीजिए, ठीक है। इस तरफ है दोस्तों ये 6 शून्य लगा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दोस्तों डेटा ट्रेवल कर जाएगा। सर ये तो बहुत आसान है, ठीक है। यानी सैटेलाइट की अपेक्षा अगर इन केबल के माध्यम से डेटा ट्रांसफर किया जाए तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर जो OFC, अच्छा ये जो केबल होता है ना, इस केबल का स्पेशल नाम है, इस केबल को कहते हैं दोस्तों OFC केबल, ठीक है, OFC बोलते हैं, केबल नहीं बोलते हैं आगे, क्योंकि OFC का मतलब होता है, O माने होता ऑप्टिकल, F मीन्स होता दोस्तों फाइबर और C मीन्स हो जाता केबल। तो OFC केबल बोलोगे तो मतलब हो जाएगा OF केबल, या तो बोलो OFC बोलोगे तो अपने आप में उसमें केबल शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो केबल होता है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसी के माध्यम से दोस्तों डेटा ट्रांसफर किया जाता है ताकि डेटा जल्दी से जल्दी दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। अब तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, आगे आइए, ठीक है। कह रहा किस रास्ते से पहुंचता है इंटरनेट, तो याद रखिएगा सबसे सटीक जो रास्ता है वो है समुद्र। सर मान लीजिए किसी देश के भीतर की बात, जैसे चलिए सर समुद्र हर जगह तो है, अभी हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, सर समुद्र तो है ही नहीं, यहां डेटा कैसे? अरे मेरे भाई, ठीक है, समुद्र के माध्यम से क्या किया जाता है, अलग अलग महाद्वीपों को, अलग अलग देशों को जोड़ा जाता है। बहुत सारे ऐसे देश है जो लैंड लॉक्ड है, ठीक है, तो चाहे लैंड लॉक्ड वाले देश हों, चाहे देश के अंदर जो राज्य हों, इनके अंदर भी दोस्तों OFC केबल का जाल फैला हुआ है, ठीक है। और ये जाल कहां पर है दोस्तों, तो आप सोचेंगे, मैं कहूं आपके आसपास दोस्तों ऐसे जाल बिछे हुए केबल के, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, आप समझ भी नहीं पाते कि एक्चुअली में इसे यूज कहां किया जाता है। दोस्तों पता कहां यूज किया जाता है? जितनी भी नदियां हैं, अभी तो नदियों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ट्रेन की जो पटरियां हैं, उन पटरियों के नीचे दोस्तों इस तरह के केबल बिछाए जा रहे हैं। क्यों? वो सबसे सुरक्षित स्थान है। मान लीजिए जमीन खोद के कहीं भी डाल दिया जाएगा तो हो सकता है कभी कंस्ट्रक्शन के दौरान दोस्तों केबल टूट सकती है, इसीलिए दोस्तों स्थान ऐसा चूज किया। नदी में भी नहीं डाल सकते हैं, इसलिए नदियां आए दिन वैसे ही सूखी रहती हैं बेचारी, तो वहां केबल डालना संभव नहीं है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों, और ऊपर से नदियों का स्थान फिक्स नहीं होता। देखिए नदियां क्या करती हैं, सैकड़ों हजारों वर्षों में दोस्तों अपना स्थान बदलती रहती हैं, विसर्ग बनाती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं, हमेशा अपने जल को गति देने के लिए दोस्तों ऐसा करती हैं। इस वजह से वो स्थान ठीक भी नहीं है, ठीक है। और दोस्तों पानी के माध्यम से ऐसे घूम घूम कर जाएंगे दोस्तों, तो जगह भी मतलब ज्यादा केबल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए नदी वाले रास्ते को भी नहीं छुआ गया है। अभी जो रास्ता टच किया गया दोस्तों, रेलवे को टच किया गया, ठीक है। रेल की पटरियों के नीचे दोस्तों इस तरह के OFC केबल पूरे देश भर में बिछे। क्या बात करते हैं सर, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे लिए इंटरनेट की व्यवस्था इस तरह से की जाती। सुनिए, कह रहा समुद्र के रास्ते इन केबल को बिछाया जाता है और हम तक पहुंचाया जाता है। और इंटरनेट को जोड़ने के लिए दोस्तों इस तरह से 13 लाख से अधिक किलोमीटर की दोस्तों एक केबल अब तक जो है बिछाई जा चुकी। पूरे दुनिया भर में दोस्तों इस तरह के केबल जो है बिछे हुए हैं, ठीक है। कह रहा इंटरनेट की केबल को प्राकृतिक आपदा से बचाने की भी दोस्तों पूरी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि पानी के अंदर दोस्तों हो सकता है बहाव तेज हो सकता है पानी के अंदर भूकंप आ जाए, हो सकता है पानी के अंदर सुनामी
पानी आ जाए, फिर सर ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में दोस्तों उसको सुरक्षित तो रख, अब जाहिर सी बात है भाई हर जगह तो सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। देखिए मछलियों से बचाने के लिए दोस्तों उस पे जैसे अभी क्या होता है वायर जले ना, इसलिए फायर प्रूफ आ रहा है, ठीक है, मतलब तार भी ऐसे आ रहा है जो फायर प्रूफ है। उसी तरह से दोस्तों अलग अलग जीव जंतुओं से बचने के लिए इसे इसके ऊपर प्रूफिंग की जा रही है कि इसको और अच्छा बनाया जाए, ठीक है। तो दोस्तों क्षतिग्रस्त होने की आशंका हमेशा कम रहती है, ठीक है। हालांकि एक जो केबल है दोस्तों ये लगभग 25 साल तक दोस्तों बना रहता है। 25 साल के बाद दोस्तों केबल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो दोस्तों इंटरनेट को आए ज्यादा दिन हुआ नहीं। इंटरनेट का आविष्कार आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1969 से दोस्तों इंटरनेट का आविष्कार हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस तरह के काम चले, लेकिन दोस्तों कभी पढ़ने में आपको आएगा ना, तो यहां लिखा है दोस्तों 1858 कर 1858 में पहली बार अटलांटिक महासागर में दोस्तों इस तरह की केबल बिछाई गई थी और अमेरिका और ब्रिटेन को दोस्तों इंटरनेट से जोड़ा गया था। एक्चुअली में दोस्तों सच बताऊं तो इंटरनेट शब्द का दोस्तों जन्म भी नहीं हुआ था, इंटरनेट का उस समय जन्म भी नहीं हो गया था। एक्चुअली में यहां पर इंटरनेट शब्द इसलिए यूज किया गया, इंटरनेट का मतलब किसी एक डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, बस इतना सा बात याद रखो, ठीक है। और ये जो समय दोस्तों, इस समय में एक सुविधा चलती थी जिसे हम कहते थे टेलीग्राफ। क्या कहते थे दोस्तों, टेलीग्राफ कहते थे, ठीक है। मोबाइल जब नहीं था, जब टेलीफोन नहीं था दोस्तों, उस समय टेलीग्राफ हुआ करता था। यह दोस्तों एक विद्युत यंत्र हुआ करता था, इसके माध्यम से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। जैसे आज के दौर में फैक्स मशीन चलती है ना, ये वैसे काम करती थी, ठीक है। कुछ बोल कर नहीं दोस्तों, कुछ लिखकर भेजा जाता था, तो जो यहां से भेजते थे वो दूसरी जगह दोस्तों उसी तरह से लिखा हुआ आ जाता था। तो ये टेलीग्राफ मशीन होती थी और इसी के लिए सबसे पहले दोस्तों केबल बिछाने का काम शुरू किया गया था, ठीक है। इंटरनेट तो बहुत बाद में आया है इस, और अब दोस्तों टेलीग्राफ का सिस्टम तो समाप्त हो गया दोस्तों। इसी वजह से अब केबलों का यूज दोस्तों किस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो हम अपने इंटरनेट को सुविधा को बढ़ाने के लिए दोस्तों इस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आइए और भी बातें जानते हैं। लिख रहा है तो क्या केबल के कटते ही दुनिया का सारा कनेक्शन कट हो जाएगा या फेल हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हर कंपनी अपना बैकअप बना के रखती है, ठीक है भाई। मान लीजिए आपने कहीं कोई काम किया तो उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमेशा बैकअप यूज किया जाता है और यही एक रास्ता होता है। मान लीजिए किसी के पास बैकअप ही नहीं है तो भाई उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है कि जब दोस्तों कनेक्शन कटता है तो कनेक्शन कटने की वजह से जो स्पीड होती है दोस्तों स्लो हो जाती है, ठीक है। स्पीड पहले के जैसे नहीं मिलती है, वो कम हो जाती है। आपके मन में फिर एक सवाल आएगा, सर ऐसा आज तक हुआ है कि कभी कट गया? बार बार होता है, अक्सर करके होता है। तभी मैं 2016 की बात करूं तो तमिलनाडु में दोस्तों एक खतरनाक साइक्लोन आया था। उस साइक्लोन का नाम था वर्दा। इस वर्दा साइक्लोन ने समुद्र में जो केबल बिछी थी उसको दोस्तों क्षतिग्रस्त कर दिया। क्षतिग्रस्त करने की होने की वजह से दोस्तों एयरटेल कंपनी ने अपने ग्राहकों को एक मैसेज दे दिया कि भाई केबल क्षतिग्रस्त हो गया है, इस वजह से उनकी इंटरनेट की स्पीड कम हो गई है, हम आगे काम करना, जल्दी हम केबलों को जोड़ लेंगे। तो सिंपल सी बात है, केबल को फिर क्षतिग्रस्त जहां से हुआ होगा उसे ढूंढ करके उसे जोड़ा गया होगा। तो इस तरह के काम होते रहते हैं। कभी कभी लोग दोस्तों प्राकृतिक आपदा छोड़िए, कभी कभी लोग जो है जबरदस्ती केबल को काट देते हैं। ऐसी घटना दोस्तों 2013 में हुई थी। कुछ शरारती तत्वों ने यूरोप और अमेरिका से इजिप्ट पहुंचने वाली जो केबल थी उसकी 4 केबल दोस्तों काट दी। अब इजिप्ट में इंटरनेट की सप्लाई दोस्तों धीरे हो गई, 60% स्पीड धीरे हो गई, ठीक है। यानी अब जाहिर सी बात है कि ऐसे शरारती तत्व भी दुनिया मौजूद है जो जानबूझकर दोस्तों इंटरनेट के वायर को कट कर देते हैं ताकि दुनिया का एक जगह से दूसरे जगह पर कम्युनिकेशन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। तो ये जानिए, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। आइए कुछ और बात करते हैं। लिख रहा 99% दुनिया में कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन जो है दोस्तों वो समुद्र के नीचे बिछी कम्युनिकेशन केबल के जरिए होता है, बहुत कम सैटेलाइट के जरिए होता है, ठीक है। और इन केबल्स को क्या कहते हैं, सबमरीन कम्युनिकेशन केबल का नाम दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों समुद्र के भीतर सबमरीन जाती हैं, यही सबमरीन दोस्तों केबल बिछाने का काम करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें आदमी नहीं होते हैं, इस सबमरीन में दोस्तों क्या होते हैं, आदमी भी होते हैं। वो निकल के दोस्तों फिर उस जगह की तलाश करते हैं कि कहां से केबल गुजारा जाए। कभी कभी दोस्तों जीव जंतुओं के खतरे का जब आभास होता है कि यहाँ पर ज्यादा जीव हैं तो दोस्तों इन केबल्स को समुद्र के नीचे जो धरातल है ना उसमें गाड़ दिया जाता है, ठीक है, कि ये जो है इसको जो कोई नुकसान न पहुंचा पाए। दोस्तों ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो केबल भेजती हैं। इसी तरह की एक मशीन दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। इस मशीन से दोस्तों क्या किया जा रहा है, पानी में केबल डाला जा रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों आपने कुछ ऐसी मशीन देखा होगा जो रोड पर दोस्तों खुदाई करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट दोस्तों मशीन क्या होती है, रोड के भीतर, सड़क के भीतर दोस्तों क्या करती है, केबल डाल देती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर केबल बहुत आराम से पहुंच जाता है, ठीक है। उसी तरह से पानी के भीतर भी दोस्तों एक केबल डाला जाता है। अभी समुद्र के नीचे करीब
426 प्लस सबमरीन केबल्स हैं और 13 लाख से अधिक किलोमीटर तक दोस्तों इसको बिछाया जा चुका है। और इसको बिछाने का काम कौन करता है? तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ये करती हैं। जो छोटी कंपनियां दोस्तों वो तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो इनकी काम में थोड़ी हेल्प करती हैं, उनकी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी होती है, ठीक है। जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो इस काम में भी लगी होती है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल आता है कि कैसे केबल बिछाई जाती है, तो मैंने कहा सबमरीन के माध्यम से। कहा ये केबल दोस्तों हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं और जितना ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का है 8,848 मीटर, मीटर की बात कर रहा हूं, फीट की बात नहीं, ठीक है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है, उससे भी ज्यादा दोस्तों गहरे स्थान पर एक केबल बिछाए जाते हैं। इन्हें केबल लेयर्स के जरिए दोस्तों समुद्री सतह पर बिछाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहां तक कोई पहुंच भी नहीं पाता है, ठीक है दोस्तों, उससे सबमरीन के माध्यम से ही बिछाया जाता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक दो बातें और ध्यान दीजिए, कह रहा है 100 से 200 किलोमीटर, अच्छा एक दिन में कितना केबल बिछाया जाता है? तो अभी जो स्पीड है दोस्तों 100 से 200 किलोमीटर आमतौर पर एक दिन में दोस्तों केबल बिछाने का काम किया जाता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है यह लगभग 17 मिलीमीटर की चौड़ाई होती है। और खाली आप इतना ध्यान दीजिए दोस्तों कि सबमरीनों के माध्यम से इस ओएफसी केबल को बिछाया जाता है। और ये ओएफसी केबल जो बिछे होते हैं दोस्तों, ये सैटेलाइट के माध्यम में डेटा ट्रांसफर की तुलना में बहुत ज्यादा कम खर्चीले होते हैं, मतलब बहुत कम खर्चीले होते हैं, ठीक है। वो आसानी से डेटा ट्रांसमिशन भी हो जाता है और कम समय में हो जाता है। करेक्ट, केबल को ही हाई प्रेशर वाटर जेट की तकनीकी की मदद से दोस्तों कभी कभी केबल को गाड़ भी दिया जाता है ताकि जो समुद्री जीव हैं वो इसको नुकसान न पहुंचा पाए, ठीक है। तो ये सारे तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा, कुछ नया सुनने को मिला होगा, ठीक है। अगर जुड़े रहेंगे हमारे साथ दोस्तों तो इस तरह की यूनिक वीडियोस मैं हमेशा देते रहता हूं। रात को 10 बजे डेली आप आइए, बहुत सारे वीडियोज मैं पहले से बना चुका हूं, आप चाहें तो उन वीडियोज को भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।